हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, हाउ टू फाइंड, हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट इन द फंक्शन। ओके, इसके मैं आप लोगों के सामने दो मेथड डिस्कस करूँगा। एक मेथड तो आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे और दूसरा एक शॉर्ट मेथड है। आपको डबल डिफरेंशिएशन करके चेक भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग आसानी से मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट एंड उसकी वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होता है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में सबको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, कोई हमको फंक्शन गिवन होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको जीरो के इक्वल करते हैं। तो एक्स की हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स करते हैं। एफ डबल डैश एक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम कंडीशन लगाते हैं। एफ डबल डैश एक्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। अगर देखो ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है ये मिनिमम पॉइंट होता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई एक्स की तो मिनिमम पॉइंट होगा, अगर वैल्यू निगेटिव आई तो हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, ये हम लोगों का फर्स्ट रूल होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रूल तो आप लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन दिया होगा, उसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स के बाद वहाँ से कुछ एक्स की वैल्यू आएंगी, उसके बाद हम लोग उसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ से हम लोगों का मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकलेगा। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोगों के पास जो एफ एक्स इक्वेशन होती है ओरिजिनल, उसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम पॉइंट पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। अगर मैक्सिमम पॉइंट पुट करेंगे तो हम लोग पास मैक्सिमम पॉइंट होगी। ये बेसिक है जो आप सब लोगों को पता होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेथड जिसके थ्रू हम लोग विदाउट डबल डिफरेंशिएशन करे आसानी से हम लोग बता सकते हैं। देखो, जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है, जी में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग इस मेथड से आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग मेथड होता है। जो पिछला मेथड होता है बेसिक वाला, वो लॉन्ग मेथड होता है, थोड़ा मतलब कि टाइम ज़्यादा लेता है। तो हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, तो दूसरा मेथड में हम लोगों का क्या होता है, सबसे पहले उसमें कुछ नहीं करता, आपको फंक्शन गिवन होगा। ओके, तो फंक्शन का क्या करना है, फर्स्ट आपका फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद आप लोग यहाँ से कुछ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, रूल मतलब कि प्रोसीजर फॉलो करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको एक रूट नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, कुछ नंबर मान लो 1 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व के थ्रू इसको, एग्जैक्ट कर्व हम लोग नहीं बना रहे हैं, इसका कर्व के लिए दूसरा मेथड होता है, हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका, किसी फंक्शन का कर्व कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई एक 3 पॉइंट होंगे, कुछ ये पॉइंट होगा, मान लो ये सी है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो हम लोग जो लास्ट पॉइंट है उसको, जो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन आया है, उसमें हम लोग पुट करते हैं। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अगर वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव से। मान लो वैल्यू पॉजिटिव आई, उसके बाद हमको अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव देना है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या समझना है, अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ हमारी ए वैल्यू है और पॉजिटिव से निगेटिव हम लोग जा रहे हैं, ये वैल्यू अगर मान लो हमारी कुछ है, अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि वैल्यू हमारी इधर, जिधर की वैल्यू इंक्रीज करे उधर देखो, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, हम लोग अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, निगेटिव से पॉजिटिव सॉरी, तो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा डायरेक्ट। अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, फिर से एक बार हम लोग इसको क्लियर, ये हमारे पास है
मान लो हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, वैल्यू जितना बढ़ रही तो हमारा आएगा मैक्सिमम पॉइंट। अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमारा आएगा मिनिमम पॉइंट। अब पॉइंट आ गया तो ओरिजिनल इक्वेशन में हम लोग उठा के इसको पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो हम लोग आइए एक बार फिर से ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो ज़्यादातर क्लियर होगा क्योंकि ज़्यादातर सब लोग यही मेथड बताते हैं, तो सेकेंड मेथड हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन को क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। वहाँ से आपको कुछ एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, हम उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन पे जैसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो उसके बाद हमारा सिंपल रूल क्या है, अगर हमारे लोगों को वैल्यू जिधर इंक्रीज करी उधर देखना, पॉजिटिव से निगेटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रही है, मान लो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो इस पर जो पॉइंट लाई करेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इस पर जो पॉइंट लाई करेगा बेसिकली वो मिनिमम पॉइंट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं तो और क्लियर होगा। ओके, हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस आपका है माइनस 12x। सबसे पहले ये फंक्शन है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स निकालोगे जब इसका तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ओके, 12। अब लोग हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस 72 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो आएगा माइनस का 12x प्लस 6x माइनस 12। फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने इसका, तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, अगर हम लोग 6x कॉमन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे 6x अगर हम लोगों ने कॉमन लिया, 6x कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 6x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, अगर हम लोग प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तब दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। ब्रेक करोगे तो इसको आएगा 6x प्लस 6 और आएगा x माइनस 2। x की वैल्यू यहाँ निकलेगी -1 और x की वैल्यू आएगी +2। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे x माइनस 1 x प्लस 2, तो -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, 2 यहाँ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन चेक करेंगे, हम लोग सिंपली फंक्शन चेक करेंगे। अगर हम लोग मान लो +2 था हमारा, +2, अगर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हम लोग इस फंक्शन में रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 से बड़ी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हम लोग कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यानी कि हमारा जो स्टार्टअप होगा वो यहाँ से थोड़ा यहाँ से हमारा स्टार्टअप होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, तब हम लोग देखो इधर वैल्यू इंक्रीज कर रही तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, यानी कि जो -1 हमारा ये हमारा है मैक्सिमम पॉइंट और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि 2 है हमारा मिनिमम पॉइंट, ये पॉइंट है। ओके, अब हमारा यानी कि -1 जो है वो हमारा है मैक्सिमम पॉइंट और 2 जो है वो मिनिमम पॉइंट है।
और हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x, ये हमारा इसमें रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट कर दोगे इक्वेशन में तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारा कंसेप्ट हुआ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारे पास बेसिक मेथड है उसमें हम लोगों का क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का, उसके बाद x की वैल्यू वहाँ से कुछ आती है, उसके बाद हम लोग कंफर्म करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हमारी डबल डिफरेंशिएशन करने पर, जो हमारा बेसिक रूल है वो मैं बता रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो हमारा मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब कि मिनिमम पॉइंट होगा वो। अगर निगेटिव वैल्यू आई तो हमारा वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन में उसको डालकर चेक कर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते थे। ओके, ये तो पुराना मेथड होगा। जो नया मेथड उसमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता। उसमें होता क्या, बेसिकली हमको फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन हम लोगों को दिया रहेगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद वहाँ से कुछ हमारी एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आती है। एक्स की जब वैल्यू निकल के आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिकली करते क्या है, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव जा रही तो हमारा जो पॉइंट लाई करेगा उन दोनों के मिड पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, अगर हमारा निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसके बीच जो पॉइंट लाई करेगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, मतलब कि मैक्सिमम, मतलब कि मिनिमम पॉइंट होगा। सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव पॉइंट जो लाई करेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जो पॉइंट लाई करेगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा था। एग्जांपल में क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था सिंपल, उसका डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने। डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से हम लोगों के पास x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई -2, मतलब कि -1 + 2। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे हम लोगों ने प्लॉट किया। तो अब नंबर लाइन पे हम लोगों ने प्लॉट किया तो प्लस से माइनस जा रहा, उसके बीच में हमें माइनस लाई कर रही, तो प्लस से माइनस जा रहा। तो हम लोगों ने बताया जो प्लस से माइनस जाएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आएगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस जाएगा, तो वहाँ पर जो हमको मिलेगा वो मिनिमम पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास जो आया मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट आ गया। ये मैक्सिमम पॉइंट था हमारा -1 एंड मिनिमम पॉइंट था 2। उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारा कंसेप्ट था। ये देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाता है। ये शॉर्ट मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। ओके।